रिकॉर्डिंग की जा रही है। हम ट्रायल लेने आए हैं। जी हमें जी इससे कोई बिल्कुल, मतलब आपसे नहीं है। कोई मतलब नहीं है। आप बस ये बताइए कि जैसे यहाँ पर ये जो 4 कोर्ट लगे हुए हैं बैडमिंटन के, इनमें कौन खेलेंगे और जो बाहर एक वो मुझे कोर्ट नहीं लगे हुए जानकारी है, वो आप स्मार्ट सिटी से पता करिए। तो मैम इस जो सिगरा स्टेडियम है इसका जो भागदौड़ है, इसका जो देख रेख है वो किसके हाथों में है? अभी तो खेल विभाग के द्वारा ही किया जा रहा है। खेल विभाग के द्वारा। तो ऐसा कुछ होने की आशंका है क्या? मैम अभी से इसकी कोई चीज़ जानकारी नहीं है मुझे। सिगरा स्पोर्ट स्टेडियम में बैडमिंटन खिलाड़ियों का हंगामा, सुविधाओं के बीच भेदभाव के लगे आरोप। हाईटेक सिगरा स्पोर्ट स्टेडियम में बैडमिंटन खिलाड़ियों का विरोध, मेंबरशिप नियम पे उठे सवाल। बता दें कि वाराणसी में शहर के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में बैडमिंटन खिलाड़ियों ने नई व्यवस्था के खिलाफ नाराजगी जताई है। खिलाड़ियों का आरोप है कि 150 खिलाड़ियों के लिए सिर्फ एक कोर्ट और सीमित समय दिया जा रहा है, यानी 2 घंटे, जबकि कुछ मेंबरशिप धारकों के लिए अधिक सुविधाएं मिल रही हैं। खिलाड़ियों का कहना है कि वर्षों से अभ्यास करने के बावजूद अब उन्हें खेलने से रोका जा रहा है और लाइफ टाइम मेंबरशिप लेने के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है। इस मुद्दे पर खिलाड़ियों में आक्रोश है और वे इसे भेदभाव और निजीकरण की ओर बढ़ता कदम बता रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या हाईटेक सुविधाओं के बीच स्थानीय खिलाड़ी पीछे छूट रहे हैं? आज इसी टॉपिक को लेकर के खिलाड़ियों ने दिया है ज्ञापन। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने कई सारी स्कीम निकाली है जिसमें खेलो इंडिया के तहत कई सारे खिलाड़ी खेलते हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। इसी के तहत वाराणसी में सिगरा स्पोर्ट स्टेडियम यानी संपूर्णानंद सिगरा स्पोर्ट स्टेडियम का भी उद्घाटन हुआ था। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं भी हुई हैं, लेकिन वहीं एक बड़ी चीज़ें सामने आ रही हैं इन दिनों कि यहाँ पर भ्रष्टाचार, यहाँ पर जो मंथली पे करने वाले खिलाड़ी हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आखिर प्रॉब्लम है क्या, वही जानने के लिए हम पहुँच चुके हैं संपूर्णानंद सिगरा स्टेडियम में। इस समय तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ये सारा चीज़ जो है वो यहाँ पर खेला जाता है। ये स्टेडियम की जो है लाइव तस्वीर है और यहाँ पर ये वो खिलाड़ी हैं जो मंथली पे करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन के प्लेयर हैं, सुबह और शाम आते हैं। लेकिन अभी इन लोगों के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनको ये लोग मीडिया के साथ साझा करना चाहते हैं। तो इनसे जानेंगे कि आखिर प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, क्योंकि ये जो स्टेडियम है लगातार जो वाराणसी का बड़े स्टेडियम में गिना जाता है। यहाँ पर बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं। प्रधानमंत्री ने खुद यहाँ पर उद्घाटन किया था। अब उसके बाद यहाँ पर दिक्कतें क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? जी, मेरा नाम सुमित राय है। सुमित जी, क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, ये स्टेडियम जो है गवर्नमेंट का स्टेडियम है, उत्तर प्रदेश खेल विभाग का स्टेडियम है। और इस स्टेडियम में पहले भी 5 कोर्ट थे जिसमें हम लोग खेलते थे। कहा गया कि इसको तुड़वा के नया स्टेडियम बनवाया जा रहा है। 5 कोर्ट मतलब बैडमिंटन पुराने कोर्ट 5 थे, फिर इन्होंने नए 5 कोर्ट बनवाए और अब ये 5 कोर्ट खेल विभाग से उठा के इन्होंने बेच दिए, स्मार्ट सिटी को हैंड ओवर कर दिए, बेच दिए, जो भी आप सब सही समझे। और अब स्मार्ट सिटी वाले जो हैं इसको वाराणसी क्लब की तरह इसमें रेस्टोरेंट, बार और मतलब खेल का माहौल ख़त्म करके यहाँ पे एक क्लब का माहौल शुरू करने जा रहे हैं, जिससे लोगों के 10-10 लाख रुपए लेके वो यहाँ पे लोगों को खेलने की व्यवस्था कर रहे हैं। और हम लोग जो मंथली खेल विभाग को पेमेंट दे के यहाँ पे खेलते हैं, हम लोग का खेलना 1 तारीख से रोका जा रहा है। 1 तारीख से क्या कुछ नए नियम कहे गए आपको? 1 मार्च से ये नियम आए हैं। 1 अप्रैल से। क्या नाम है, क्या नियम? मेरा नाम शोभित गुप्ता है और हम लोगों को ये कौन है आप? मैम, हम लोग सब वेटरन बैडमिंटन प्लेयर्स हैं। जो ज़्यादातर हम लोगों में से 50 की उम्र के ऊपर के ही प्लेयर्स हैं और हम लोग पिछले 20 वर्षों से यहाँ पर बैडमिंटन खेलते आए हैं स्टेडियम में। और लेकिन इस कुछ प्रॉब्लम्स आती रही हैं पास्ट में भी, लेकिन हम लोगों ने मिलकर RSO जो हमेशा रहे हैं यहाँ पर बहुत सपोर्टिव रहे हैं और हमेशा सपोर्ट किया है और प्रॉब्लम सॉल्व होती रही हैं। लेकिन इस बार जब से यहाँ पर मेंबरशिप अनाउंस हुई है और जब से मेंबरशिप ये है कि 10 लाख रुपए यहाँ पर दें, लाइफ टाइम आपको और आपके परिवार को मेंबरशिप दी जाएगी। 10 लाख रुपए मतलब आप दे करके लाइफ टाइम के लिए मेंबरशिप ले सकते हैं, जैसे कि दूसरे क्लब्स में होता है, और उसके आप सारी खेल की सुविधा ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत ये बैडमिंटन भी आता है। तो पहले हम लोगों को बैडमिंटन के लिए ये बताया गया कि हम लोगों का जो मेंबर्स हैं उनके लिए 1 कोर्ट, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 कोर्ट उनको दे दिया गया है, उसमें वो लोग आके खेलेंगे, बाकी में आप खेलेंगे। इस तरह से हमारा जो 10 लाख रुपए दे रहे हैं वो ये 5 में खेलेंगे, ये 4 में खेलेंगे, और जो नहीं मेंबरशिप ले रहे हैं वो एक जो है कोड है उसमें खेलेंगे। वो अब किया गया है। पहले इसका उल्टा था कि 1 उनको दिया जाएगा, 4 में आप लोग खेलते रहिए। और वो पूरे में वो खेलेंगे 9 बजे के बाद।
रात के 9 बजे के बाद अभी टाइम कैटेगरी क्या है? अब अभी क्या जो लास्ट है वो 8 से 9 लास्ट है। सुबह खेलते हैं, फिर दिन में बच्चे खेलते हैं जो प्रोफेशनल वाले होते हैं, और शौकिया वाले फिर शाम से शुरू होते हैं 7 बजे से 9 बजे तक। आप लोग भी कुछ पेमेंट करते हो? हम लोग 1000 रुपये महीना करते थे, पहले हम लोग 500 रुपये देते थे, फिर उसके बाद उसको 1000 कर दिया गया क्योंकि ये अभी एसी हाल है, तो अब एसी हाल का 500 रुपये एक्स्ट्रा। लेकिन एसी कभी नहीं चला, पिछले साल भी एसी नहीं चला, हम लोग रोज़ वो करते रहते थे। आप लोगों ने किसी से शिकायत या कहीं कोई कंप्लेन किया कि आप लोग नाराज हैं इस तरह के रूल में? हाँ, हम लोग कई बार कोशिश की, हम लोग कई बार आरएसओ को बोलते थे, वो अपना बताती थी। और अभी क्या हो रहा है कि अभी 3-4 दिन से जो कोच है हम लोग के रोहित, उनका क्या बोलना है कि अब रिन्यूअल नहीं होगा। रिन्यूअल नहीं होगा मतलब 1000 मंथली अब आपसे नहीं लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा। और वो मेंबर्स खेलेंगे और मेंबर्स खेलेंगे, और आप लोगों को यदि आगे विचार किया जाएगा कि अगर मेंबरशिप आप लोगों को दी भी जाती है 1000 रुपये महीने की, तो आप लोगों को एक ही कोर्ट मिलेगा। उसी में एक कोर्ट में 2 घंटे में 150 से 200 लोग क्या खेलेंगे, कैसे खेल सकते हैं। और यहाँ पर 7-8 मेंबर्स के लिए यहाँ पर ये 4 कोर्ट हैं, तो मतलब 7-8 मेंबर्स के लिए 4 कोर्ट है, तो मतलब जो 10 लाख रुपए मेंबरशिप दे रहा है उसके लिए इस तरह की सुविधा है। और जो 20-20 साल से हम लोग खिलाड़ी खेलते चले आ रहे हैं, और सब वेटरन प्लेयर हैं, जिसमें कि नेशनल लेवल के भी प्लेयर्स हैं, वो भी यहीं पे प्रैक्टिस करते हैं। नेशनल में जिनको जाना है वेटरन में, वो भी यही प्रैक्टिस करता है। और अभी भी एक कोर्ट पे 10 लोगों को अलाट है, मतलब एक कोर्ट पे ऐसा नहीं कि हम एक कोर्ट पे 10 लोग को अलाट है, और एक उसका टाइमिंग 1 घंटा, मतलब अगर मैक्सिमम हमें खेलने को मिलता है 2 गेम या 3 गेम, 3 गेम से ज़्यादा तो कोई खेल ही नहीं सकता। तो आप लोग सब लोग जो हैं कि इसी चीज का विरोध आज कर रहे हैं? हाँ मैम, इसी चीज का विरोध है। कि सबको जो है समान अधिकार देना चाहिए, और ये समान अधिकार, और जो सरकारी है, जो आर्टिकल 14 का क्लियर वायलेशन है, और ये लोग बिना कानून को ध्यान में रखे हुए अपने मन मर्जी के सारे फैसले कर रहे हैं। इट्स नो एज पर द लॉ, ये ऐसा नहीं कर सकते। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को उठा के आप एक क्लब को कैसे दे सकते हो? तो देखिए यहाँ पर आप लोग का क्या कहना है, इस पर क्या मांगे? मेरा ये कहना है कि जैसे पहले था वैसे ही हम लोगों को, और ये है कि इस तरह से न किया जाए, जैसे पहले कोर्ट मिलते थे वैसे ही कोर्ट मिले उसी तरह से जैसे है। क्योंकि ये तो हम लोग इतने, मेरा नाम मोहन अय्यर है, मैं 64 प्लस हूँ, करीब 25 साल से खेल रहा हूँ वहाँ पे। और उसके बाद यहाँ हुआ तो कहे कि एसी सुविधाएँ मिला के 500 से 1000 किया गया। चलिए कोई बात नहीं है, एसी होगा, एसी कभी चालू नहीं हुआ। और अब ये हो रहा है कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, और इसमें ये कहा जा रहा है कि इतने हम लोग के 150 मेंबर्स हैं, और वो करीब मतलब ये है कि 1 घंटे में इतने लोग कैसे मैनेज होते हैं, वो भी एक कोर्ट पे। हम लोग को कम से कम 5 कोर्ट की जरूरत है, तो इसी बात को लेके हम लोग आज आप लोग क्या करने जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कुछ करने जा रहे हैं? जी, हम लोग आज स्मार्ट सिटी के जो आयुक्त हैं उनसे मिलेंगे, उनको ये ज्ञापन सौंपेंगे। इस ज्ञापन में क्या है? इस ज्ञापन में हमने क्लियरली, पहले आरएसओ से मिलेंगे। इस ज्ञापन में हमने लिखा हुआ है पंजीकरण, अचानक निरस्तीकरण का ये लोग जो कर रहे हैं, समय की कटौती, अत्यधिक सदस्यता शुल्क और सर्वाधिक सुविधा का अधिकार जो हमारा है उसकी हम मांग कर रहे हैं। और ये है इस बैरिकेटिंग के उस साइड एक कोड है, और जहाँ पर जो है लगभग पब्लिक में अगर बात करें तो 150 प्लेयर है जो कि उस एक कोर्ट पे खेलेंगे। आइए हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं। देखिए ये सिगरा स्टेडियम है, सिगरा स्टेडियम के अंदर बैडमिंटन का ये एक कोड है, जिसमें जो 1000 मंथली पेमेंट करते हैं वो इस कोड में खेलेंगे, और जो मेंबरशिप ले चुके हैं 10 लाख रुपए की, इनका कहना है प्लेयर्स का, वो यहाँ पर ये जो 4 कोर्ट लगे हुए हैं उस पे खेलेंगे। तो ये जो है सिगरा स्पोर्ट स्टेडियम है सिगरा का, संपूर्णानंद का, और यहाँ पर प्लेयर्स काफ़ी नाराज़ हैं। ये देखिए यहाँ पर ये लोग बात कर रहे हैं, आइए जानते हैं क्या कुछ बातचीत होती है। आपका क्या नाम? हमसे रिकॉर्डिंग की जा रही है, हम ट्रायल लेने आए हैं। जी हमें जी इससे बिल्कुल, कोई मतलब आपसे नहीं है। कोई मतलब नहीं है। आप बस ये बताइए कि जैसे यहाँ पर ये जो 4 कोर्ट लगे हुए हैं बैडमिंटन के, इनमें कौन खेलेंगे, और जो बाहर एक वो मुझे कोर्ट नहीं लगे हुए जानकारी है, वो आप स्मार्ट सिटी से पता करिए। अच्छा, यहाँ पर जो प्लेयर्स आते थे खेलने के लिए, इन प्लेयर्स की यहाँ पर ये जो सब दिक्कतें चल रही हैं, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे, क्या दिक्कत है? कब से ये रूल्स नियम लागू है? क्योंकि कहते हैं कि कोच ने हमें कहा है कि 1 तारीख से ये रूल रेगुलेशन फॉलो करना है। तो अभी जो रूल वैसे बताएगा वो स्मार्ट सिटी बताएगा, या तो आरएसओ में बताएंगे। हमें प्लेयर्स को जैसे आपने इन्फॉर्म किया है ना, तो क्या इन्फॉर्मेशन दिया है? इन्फॉर्मेशन ये दिया गया है कि अभी अप्रैल से कुछ भी संभव नहीं है कि क्या होना है क्या नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट होने का संभावना है, तो आगे जो होगा ये स्टेडियम प्राइवेट होने की संभावना है, हाँ तो इसलिए अब इन लोगों को मतलब नहीं खेलने दिया जाएगा। हाँ वही है। तो ये जो कहा गया है किसके तहत कहा गया है? स्मार्ट सिटी के तहत किया कहा गया? अब ये तो नहीं जानकारी अभी। जैसे आपके पास जो ये आया है कि रूल्स नियम इनको बताने के लिए, किसने कहा है? हाँ स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी के तहत कर लीजिए आप खुद से, इनसे पूछिए, आप इनसे पूछिए, आप इनके कहने पे आए ना कि मेरे कहने बुलाया। हमें कैसे बता दें हम नहीं होगा? रिन्यूअल जब होने का टाइम आएगा तब होगा ना, अभी कैसे हो जाएगा? अब अप्रैल में आएगा ना, अभी थोड़ी आ गया। हाँ तो 2 दिन बाद देखा जाएगा।
आपने कहा है ना कि अप्रैल के बाद होगा कि नहीं होगा, ये कोई ठीक नहीं भैया देखिए, अभी आप बात करिए दूसरे से, हमसे क्यों बात करें? हमें अपना ट्रायल लेने दीजिए, हमें ट्रायल दीजिए। हाँ तो हमें देखने दीजिए अपना आप जाइए देख लीजिए, अपना आप देख लीजिए, हमसे क्यों बात कर रहे हैं? आप बताएंगे तभी तो हम लोग आगे बात करेंगे ना कि प्राइवेट होने वाला है कि नहीं जिसको है। बुलाने पे आए आप उनसे बात करेंगे ना। आप कोच है सर, आपकी जिम्मेदारी है ये बताने की कि ये बता देंगे, आपको क्यों बताने जाए हम? किसको, मीडिया को नहीं बताएंगे तो तो हम जिसको बताना होगा बताएंगे, उसके बाद ना किसको बताएंगे? आप किसको बताएंगे? आप मीडिया को नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? आपसे बात ही कर रहे हैं तो आप बात कराइए। आपने एक शब्द ये बोला है वहाँ पे, तभी हम आपसे बात कर रहे हैं, नहीं बात नहीं करते। आपने कहा है कि इसको प्राइवेट किया जा रहा है और आगे हो सकता है ये बंद हो सकता है, जो बाहरी कौन बोला है बंद हो सकता है? आपने बोला क्यों बोला है कैमरे पे, अभी ने बोला है ना अभी कैमरे प्राइवेट पे। की नहीं बोला मैंने कि बंद होगा, हमने ये नहीं बोला कि बंद होगा। बाहरी लोगों के लिए जो बाहर से आ रहे तो हैं, सब बाहरी तो हैं, कौन है यहाँ का? सब बाहरी है, जो यहाँ नहीं खेला वो सब बाहरी है। आप कैसे कह सकते हैं सब बाहरी नहीं है? आप कह रहे हैं प्राइवेट, हमसे क्यों बात कर रहे हैं आप ये बताइए? आपने तो बयान तो दिया। आप जाइए अधिकारी से बात करिए ना, हमसे क्यों बात कर रहे हैं? आप तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर कोच से हमने बात करने की कोशिश की है सिगरा स्टेडियम के, और उन्होंने कहा कि ये प्राइवेट होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ मीडिया से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं हमें जिनसे बताना होगा हम उनको बताना होगा। आम आदमी को रोकने के लिए ये पूरा बात कर रहे हैं, लेकिन कैमरे पे आने से डर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये जो वो प्लेयर्स हैं जो आम जनता है, जो कि सिगरा स्टेडियम में आकर के यहाँ खेलती थी, अब उनको जो है रोका जा रहा है यहाँ खेलने से। ये 1000 रुपये पर मंथ देते थे, लेकिन अब इनको जो है यहाँ से हटाया जा रहा है। और ये जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल से यहाँ कहा जा रहा है कि 10 लाख रुपए की जो मेंबरशिप लेंगे, उस मेंबरशिप के तहत वो ये 4 कोर्ट में खेलेंगे। ये बैडमिंटन का कोर्ट है जहाँ आप देख सकते हैं, और ये कोच हैं उसके। और ये कोच जिस तरीके से मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, वो सीधी तस्वीर आपने देखा है कि किस तरीके से जो है इन्होंने मीडिया का कैमरा हटाते हुए, मीडिया का माइक हटाते हुए, लेकिन ये बात इन्होंने कहा कि इसको प्राइवेट किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप लोग इस बात से सहमत है तो आगे अपनी आवाज़ जरूर। संपूर्णानंद सिगरा स्टेडियम के आरएसओ मैम हमारे साथ हैं और खिलाड़ियों की प्रॉब्लम को लेकर के आज इनसे डायरेक्ट बात करेंगे कि आखिर इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनको खेलने से क्यों रोका जा रहा है और ये यहाँ किस तरह की मांग लेकर के आए हैं। मैम, चैनल में आपका स्वागत। 20 हमारे सामने आज बैडमिंटन के पूर्व खिलाड़ी हैं जो 20 वर्षों से यहाँ स्वास्थ्य लाभ के लिए आते थे और हमारे यहाँ के मेंबर थे, और अभी भी हमारे द्वारा ही इनको जो मानक के अनुसार फीस है वो लेके इनको मेंबरशिप दी गई है और ये लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। पर इनको किसी के द्वारा ये अवगत कराया गया है कि अब आपका अप्रैल में ये संचालन नहीं किया जाएगा। इसी संबंध में ये लोग मेरे पास यहाँ आए हुए हैं, तो इन्होंने अपनी समस्याएं रखी हैं, तो मैंने इनको ये अवगत कराया है कि मैं उच्च अधिकारियों से इस संबंध में बात करके आपको अवगत कराऊंगी। तो क्या ऐसी कोई रणनीति है कि जो आम लोग 20-25 सालों से यहाँ पर खेलने आते थे, आधुनिकीकरण होने के बाद सिगरा स्टेडियम का इनको अब रोक दिया जाएगा? ऐसी कोई नीति नहीं है। हमारे 75 जनपद हैं, 75 जनपदों में जो है वो हमारे खिलाड़ी और मेंबर्स आते हैं और वो लोग प्रैक्टिस भी करते हैं और स्वास्थ्य लाभ भी करते हैं। खेल के विभाग से खिलाड़ियों को पैदा किया जाता है और स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए हमारे सीनियर्स खिलाड़ी आते हैं, और वैसा ही यहाँ भी है। यहाँ भी हमारे सीनियर्स खिलाड़ी स्वास्थ्य लाभ करने के लिए आते रहते हैं। सीनियर्स स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए ये जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, इनका कहना है कि 4 कोर्ट जो है वो उन लोगों को दिया गया है जो कि मेंबरशिप लिए है 10 लाख रुपए दे करके, और हम लोग 1000 मंथली देते हैं और हम लोगों को अब रोका जा रहा है। इसके बारे में अभी मुझे कोई पूर्ण जानकारी नहीं है कि क्या इनको रोका जा रहा है या नहीं रोका जा रहा है। इस संबंध में मैं कुछ अभी बताने में समर्थ नहीं हूँ। मैम, अभी मैंने अंदर बात किया तो एक कोच जो थे उन्होंने कहा कि इसका निजीकरण हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है सिगरा स्टेडियम का। क्या ऐसा कुछ भी आ रहा है? ये भी हमारी अभी ज्ञात संज्ञान में नहीं है। तो मैम, इस जो सिगरा स्टेडियम है, इसका जो भागदौड़ है, इसका जो देख रेख है, वो किसके हाथों में है? अभी तो खेल विभाग के द्वारा ही किया जा रहा है। खेल विभाग के द्वारा। तो ऐसा कुछ होने की आशंका है क्या? मैम, अभी से इसकी कोई चीज़ जानकारी नहीं है मुझे। जिस दिन जानकारी प्राप्त होगी आपको जरूर अवगत करा देंगे। मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देंगे आप? आए और स्वास्थ्य लाभ ले। लेकिन उनको तो रोक दिया जा रहा है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि रोक दिया जा रहा है। मुझे इस चीज़ का अभी ज्ञान नहीं है और ना ही मेरी संज्ञान में ये आया है कि इनको रोका गया है। क्योंकि हमारे यहाँ अप्रैल से नया रिलीवर होता है, इस संबंध में इन लोगों को कहीं से ये अवगत हुआ है कि इन्हें रोका जा रहा है। इस संबंध में ये मुझसे बात करने आए हैं। मैंने इनको बताया है कि मैं अगर इस तरह की आपको कहीं से बात प्राप्त हुई है तो मैं उच्च अधिकारियों से बात करके इस पर इनका संज्ञान लूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ज्ञापन जो है खिलाड़ियों के द्वारा दिया जा रहा है मैम को, और ये इसमें उनकी सारी मांगे हैं और ये ज्ञापन इन्होंने रिसीव किया है, और मैम का कहना है कि हम आगे बातचीत करके इनको इन्फॉर्म कराया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि देखिए, ये जो है इस समय मैं खेल विभाग यानी कि संपूर्णानंद सिगरा स्टेडियम में मौजूद हूँ, और यहाँ पर कई तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। जैसे कि जो 20 साल 25 साल से जो खिलाड़ी आ रहे थे, लगातार यहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे, अब उन लोगों को यहाँ पर उन खिलाड़ियों को सूचना मिली है कि उनको जो 1 अप्रैल से इम्प्रूवमेंट जो चेंजिंग होगा रूल नियम, उन जो 1000 रुपये मंथली दे के वो प्रैक्टिस करते थे, अब वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। वहीं मेंबरशिप यानी पूरी तरीके से प्राइवेट किया जा रहा है सिगरा स्टेडियम को। इसको लेकर के हमने आरएसओ मैम से भी
बातचीत किया, लेकिन आरएसओ मैम का कहना है कि अभी इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे इस कहानी में, इस पूरे प्रक्रिया में क्या मोड़ आता है। वाराणसी से कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ मैं हूँ खुशरंगीना जयदेश।